अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद अली। कैसे हैं आप? ऑनलाइन अहमद अली में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में चलते हैं पहले लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफिस 2016 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो शुरू करते हैं। तो मैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ। कंप्लीट कोर्स की मैं जो है अपना खोल लूँ वीडियो, और जो जो मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं तो उनको जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ, ताकि हम लोगों को ये पता लगता रहे कि हम लोगों ने ये कवर कर लिए हैं। तो ये ग्रीन हो गए हैं, और या फिर इनके अल्फाज ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये कवर कर लीजिए। तो आज की थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग होम का ऑप्शन कंप्लीट करेंगे, और इस होम के ऑप्शन में हम पढ़ते हैं कि इस होम के ऑप्शन में क्या चीज़ है। तो कंट्रोल एन से जो है मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक और मैंने फाइल बना के रखी है जो कि शॉर्ट कीज के नाम पे है। इन दोनों टॉपिक को मैं उठा के यहाँ रखता हूँ और इन दोनों को संभाल के रखते हैं, ताकि ये हमारे बार बार काम आएंगे कंप्लीट कोर्स के अंदर। यही हमारे दो डॉक्यूमेंट मेन है जिसमें हम शॉर्ट कीज़ वगैरह लिखते जाएंगे। तो शॉर्ट कीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, और ये शॉर्ट कीज़ ठीक है। तो हम आ गए अपने नए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और अब हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन, अब इसके अंदर देख सकते हैं आप ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन है। पहले हमारा होम का ऑप्शन है, इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड, फ्रंट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। तो आज हम इस ऑप्शन के अंदर ऑप्शन पढ़ेंगे कौन कौन से। एडिटिंग, क्लिपबोर्ड, ये हमने एक ऑप्शन पढ़ना है जो कि मैं इधर लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि होम के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। क्लिपबोर्ड, और दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉन्ट, और तीसरा ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ, और चौथा ऑप्शन है स्टाइल, और पांचवा ऑप्शन है एडिटिंग। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग अब शुरू करते हैं क्लिपबोर्ड से और आते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे उसके अंदर भी जो है 1 2 3 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और 4 ऑप्शन ये ऐसे काम के हैं जो कि हर जगह आपको काम आने ही है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि कुछ लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हमारा ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्लिपबोर्ड। ठीक है, पहला तो ऑप्शन है, मैं इस पर कोई कलर वगैरह दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और इसको नीचे रख देता हूँ इंटर करके। ये मैंने इंटर किया तो नीचे आ गया। पहला है कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीनों ऑप्शन मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा टाइम ज़्यादा होगा, तो पिछली वीडियो आप लाजमी ध्यान से देखें। कट, कॉपी, पेस्ट का। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट लाइक इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, इसका स्टाइल राइटिंग का, और इसका जो है इसका साइज जो है ये भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसका साइज है CLIP है यार, ठीक है। स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर है, और इसका खुद का कलर अल्फाज का, वो मैं चाहता हूँ इसके अंदर आ जाए, सारे के अंदर। तो मैंने इसका थोड़ा सा एक टुकड़े को लेना है या सारे को लेना है, आपकी मर्जी है। बस थोड़ी सिलेक्शन देनी है, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करना है, और जहाँ जहाँ ये फॉर्मेट पेंटर आप पेस्ट करते जाएंगे वहाँ वहाँ चेंजेस होती जाएगी। दोबारा बताता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, ये मैंने द तक का किया, सिर्फ द को हो गई। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेट पेंटर काम करता है। चलते हैं फॉन्ट के ऑप्शन के अंदर। फॉन्ट के अंदर पहला जो है हमारा स्टाइल है। इसके अंदर अगर हम सिलेक्शन देते हैं किसी भी ऑप्शन की, जिस ऑप्शन के सिलेक्शन देंगे वही ऑप्शन काम करेगा। ये मैंने सिलेक्शन दी, और आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये मैं इधर ले आता हूँ, और ये मैंने सिलेक्शन दी। सिलेक्शन दे के आप देख सकते हैं मैं कोई सा भी स्टाइल पर रख रहा हूँ तो यहाँ पर हर स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहे हैं। तो ये है हमारा फंट स्टाइल। फंट स्टाइल में कोई सा भी फंट हम डाल सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन ऑल करता हूँ और उसके बाद सिलेक्शन देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा साइज। साइज आप कितना भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 72 है, लेकिन आप इससे भी ऊपर लगा सकते हैं। आप 72 पर सिलेक्शन रखें और 100 लिख दें यहाँ पर, यह 100 का हो गया। आप चाहते हैं 100 नहीं, 900, 9999 चाहिए, वो ये फुल साइज का ये ले। एक फाइल कितने पेजेस की बन जाएगी? ये 11 पेजेस की बन गई, 13 पेजेस की टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फाइल को चेंज कर सकते हैं। ये जो साइज है ये सब 72 तक स्टैंडर्ड दिया गया है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन तीनों की शॉर्ट कीज है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। शॉर्ट कीज शॉर्टकट के अंदर शॉर्ट कीज में मैं आया और यहाँ पर मैंने लिखा कंट्रोल या कॉपी और कंट्रोल बी बोल्ड, उसके बाद कंट्रोल आई अंडरलाइन, कंट्रोल यू, सॉरी यू से अंडरलाइन आता है और आई से इटैलिक आता है, इटैलिक, और ये अंडरलाइन को मैंने कट किया और यहाँ पेस्ट किया, ये अंडरलाइन आ गया। ठीक है, ये थी हमारी शॉर्ट कीज। और अल्फाज जो बड़े छोटे करते हैं इसकी भी शॉर्ट कीज, दो शॉर्ट कीज हैं इसकी, जो कि हमारी आती है पहली कंट्रोल प्लस का बटन दबा, प्लस नहीं दबाना आपने, कंट्रोल और इसके साथ दबाना है CTRL, उसके बाद आपने दबाना शिफ्ट और उसके साथ आपने दबाना है, आपने ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल साथ दबाने, कंट्रोल शिफ्ट एरो, पहले इनको सिलेक्शन देनी है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन छोटा हो गया और ये लेस देन ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये आपने क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे अल्फाज ऑटोमेटिकली ये खुद ही बढ़ रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट एरोस को दबाते जाएंगे आप लोगों का ये बढ़ता और कम होता जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। और ये एरो ये वाले हम यूज़ कर रहे हैं छोटा और बड़ा करने के लिए। लार्ज फंट एंड स्मॉल फंड्स, ठीक है, उसके लिए दो शॉर्ट कीज हैं। और अब चलते हैं दूसरी शॉर्ट कीज जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आपने सिलेक्शन देनी, कंट्रोल पकड़ के इन एरोज को यूज करना है। कैसे? अब मैं आता हूं कंट्रोल और कंट्रोल को मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैंने जो है इसको प्रेस करना है, इन एरोज को शिफ्ट का बटन दबा के आपने कंट्रोल का बटन दबा के और ये वाले एरो आपने दबाने हैं अपने कीबोर्ड के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये वाले एरोज हैं। जब आप ये वाले एरोज दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है लार्ज एंड स्मॉल होते रहेंगे। ठीक है, अब ये होंगे कैसे आप लोगों को, मैं आप इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इससे भी बड़ा हो रहा है उससे बड़ा हो रहा है, डिफरेंट तो कोई होगा ना। तो डिफरेंट ये है कि आप ये जब देखें, मैं सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट और जब मैंने एरो दबाया तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं वो दो दो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल को दबा के सिर्फ वो ऊपर वाले एरो दबाता हूँ, जस्ट लाइक ये वाले, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको दबाता हूँ तो यहाँ पर देखें आप ये कैसे काम करते हैं, 1 पॉइंट 2 नहीं करते हैं। ठीक है, ये था हमारा लार्ज और स्मॉल करने के लिए शॉर्ट कीज। अब चलते हैं आगे हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट में और आ जाते हैं यहाँ पर ABC। ये वो अल्फाज है कि अल्फाज दिखे भी और कट जाए, जस्ट लाइक जैसे हम प्राइस लिखते हैं कि पहले था 1000 का और अब हमने 999 का कर दिया, ऊपर इस तरह से क्रॉस लगा हुआ आता है, इस तरह से पूरा एक। फिर यहाँ लिख देते हैं जस्ट लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ RS:100 और फिर उसके बाद लिखा हुआ आता है RS:99। ये ओल्ड प्राइस, ये मैंने सिलेक्शन दे दी, और ये न्यू प्राइस। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ आता है। तो ये इस काम के लिए है, ओल्ड प्राइस और यहाँ पर लिखा है न्यू प्राइस। ठीक है, इस तरह से ये काम वर्क करता है। और उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा X2। ये हमारा वो वाला X2 है, देख सकते हैं आप, सब्सक्रिप्शन कंट्रोल प्लस और इक्वल है इसकी शॉर्ट कीज। तो मैं पहले करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने दबाया और जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अपने X के थ्रू ये अपने एक लेवल बना देता है। ठीक है, आपको ये समझ आ रही होगी, ये जो है ऊपर आ रहा है बड़ा और ये ऊपर, और ये छोटा और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को चीज़ समझ आ रही होगी। ये हमारा एक, ये भी छोटे और बड़े करने का ऑप्शन है, इसकी भी शॉर्ट कीज यहाँ पर आ रही है। और शॉर्ट कीज क्या है, सब्सक्रिप्शन कंट्रोल प्लस इक्वल। अगर मैं कंट्रोल इक्वल का बटन दबाता हूँ तो ये देख सकते हैं आप छोटा और बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसके लिए। और अगर मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं तो ये बता रहा है कंट्रोल प्लस प्लस, 2 बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है,
तो इसकी शॉर्ट कीज में लिख देता हूँ, या फिर आप लोग खुद ही ये तो देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप लोग राइट कर लीजिएगा। उसके बाद ये भी ए बी सी भी एक नया ऑप्शन इन्होंने दिया गया है, जो कि देख सकते हैं आप डायरेक्टली बढ़ा रहा है। अगर मैं किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये मैं क्लिक करता रहता हूँ, बढ़ते जाते हैं। ये भी लार्ज और स्मॉल के लिए, इमरजेंसी जल्दी जल्दी करने के लिए। ओके, ये हमारा काम का है बड़ा ऑप्शन। अक्सर बेशतर हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जस्ट लाइक मैंने सेंटेंस छोटा लिखा है, ठीक है। या फिर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, इनको ज़रा मैं ऑटोमेटिक कर दूँ, नो कलर, और यहाँ जाके ऑटोमेटिकली दिस इज द लोअर सेंटेंस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको अपर में लेकर जाऊं, तो आपने सिंपली इसको दबाना है। स्टार्टिंग का सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है वो ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, सारे लोअर, सब लोअर हो गए। अब मैं चाहता हूँ सारे अपर हो जाएंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ ईच वर्ड, पहला वर्ड हमारा बड़ा है, उसके बाद बाकी सारे छोटे होंगे। उसके बाद है हमारा टॉगल, पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे बड़े, ठीक है। तो ये हमारा ये कवर जो है, इस टूल का जो काम है वो ये है चेंज केस का, इसका ऑप्शन कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप आ रहा है। उसके बाद है हमारा ये बैकग्राउंड कलर, और ये हमारा डिजाइनिंग जो भी हम कलर रख सकते हैं, और ये हमारा अल्फाज का कलर है, ये हम रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ का कलर। पैराग्राफ के अंदर हमारा क्या होता है, जस्ट लाइक मेरे पास ये सेंटेंस बिल्कुल सेंटर में। अब मैं चाहता हूँ, पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं हम, ये नीचे, जब ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ बुलेट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, बुलेट्स आ गया एक। अब मैं चाहता हूँ दूसरे सेंटेंस देना है, तो एंटर किया, सेकंड सेंटेंस, दिस इज द बुलेट्स, BULLETS, ठीक है, बुलेट्स, ठीक है, दिस इज द बुलेट्स। तो इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि बुलेट्स का डिज़ाइन चेंज करूं, तो इस एरो को दबाना है आपने, और कोई सा भी डिज़ाइन, चेक वाला रखना है, ये वाला रखना है, ये रखना है, ये रखना है, आप रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा 1 2 3 नंबरिंग देनी है, आपने नंबरिंग दे दें, नंबरिंग देनी है, रोमन नंबरिंग देनी है, ABC देनी है, वो आप यहाँ से सारे दे सकते हैं जो आपका दिल करे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर ऑप्शन, इस तरह से नंबरिंग देनी है आपने, तो इस तरह से आप दे दें। लेकिन जब बढ़ती जाएगी तो ये इस तरह से आना शुरू हो जाएगी। इसको आपने बंद करना है, और इसको आपने खोलना है, और इसको आपने दबा देना है। ये देखें डिज़ाइन वाली नंबरिंग आ गई है, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये इसके अंदर बिल्टन ऑप्शन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ऑप्शन ये पैराग्राफ, Ctrl+L, Ctrl+E, कंट्रोल राइट, कंट्रोल और जस्टिफाई। जस्टिफाई के अंदर होता है सेंटर, बिल्कुल, यह हमारा राइट पे हो गया, ये सेंटर में हो गया, ये लेफ्ट पे हो गया, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट कीज आपने देख ली होंगी, मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये जो डिक्रीज और इंक्रीज, ये टैब बटन से काम करता है। जिन चीज़ों को आप सिलेक्शन देंगे वही काम करेंगे, अदरवाइज और कोई नहीं करेंगे। जस्ट लाइक मैंने टी के बाद सिलेक्ट किया और मैंने दबाया, तो ये तो पूरा ही अभी बैच बना हुआ है। इसको मैं काटता हूँ ज़रा, पहले इसको बंद करें आप। इसको बंद करने के बाद आ जाए नीचे, इसको इंटर कर दें, दिखा रहा है कुछ ऑप्शन। और अब मैं आ जाता हूँ इधर, और इसको मैंने देखें टैब बटन से मैंने दबाया, आप यहाँ से भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टैब बटन। ये एक टैब बटन के अंदर 5 स्पेस होते हैं, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इनका बीच का स्पेस। जस्ट लाइक अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो इनके बीच में स्पेस जो है मुझे कम करना है। जस्ट लाइक ये भी स्पेस ज़्यादा है, तो मैं कम करना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट ऑल कर लें, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा करने के लिए सिर्फ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दबाया इस एरो को, और ये 1.0, 1.5, 1.5, 2.0, ये स्पेस बढ़ता जाएगा। अगर आप स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटा हो गया। अगर आप करेंगे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो मैनुअली ऐड करते जाएं आप, ये ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा ऑप्शन जो कि पैराग्राफ के अंदर थोड़ा गैप डाल देता है। उसके बाद हमारा ये भी बुलेट्स का ऑप्शन कहलाते हैं, लेकिन ये हमारा काम डायरेक्टली लेके जा रहा है। ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये फुल बैकग्राउंड कलर है, और जो ये बैकग्राउंड कलर है ये इसका अपना बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंट है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बॉर्डर्स। अगर हम कोई भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं, किस टाइप के बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर का पूरा एक टूल बार है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बेसिक बता देता हूँ। हमें बॉर्डर बॉटम से बॉर्डर लगाना है, टॉप से लगाना है, लेफ्ट से लगाना है, राइट से लगाना है, नो बॉर्डर लगाना है या ऑल बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो हम आसानी से लगा सकते हैं। आउटर बाय बॉर्डर लगाना है, इनसाइड लगाना है, कोई सा भी लगाना चाहे, मैनुअली ड्रा करना है, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे जाके। उसके बाद है हमारा बना बनाया, यहाँ पर देखें स्टाइल पड़े, बने बनाए स्टाइल, कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर ले, बने बनाए, और आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा फाइंड का ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल एफ, फाइंड, और रिप्लेस का ऑप्शन है कंट्रोल आर, रिप्लेस। अभी खोलते कैसे हैं, हमारे पास जस्ट लाइक मैंने पेस्ट किया और मैं देखना चाहता हूं कि दिस हमारे पास जो है ना कहाँ है। कंट्रोल एफ दबाया मैंने, तो यहाँ लिखना है दिस, इंटर करना है, तो ये बता रहा है दिस हमारे पास 16 पेजेस हैं टोटल, और ये दिस 136 वर्ड है टोटल, दिस टोटल 136 वर्ड है, उसमें ये दिस सारे जिन पे येलो हुआ है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाजमी पूछिए, मैसेज करके मुझे। गो टू, इस एक टैब के अंदर 3 टैब हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर फाइंड रिप्लेस आर से आता है, और गो टू, ये फाइंड हमने पढ़ लिया। दिस जो कि नेविगेशन में दिस लिखा, तो दिस जितने भी होंगे दिखाता जाएगा। रिप्लेस करना है, दिस की जगह मैंने अहमद लिख देना है। जितने भी दिस हैं एक रिप्लेस करना है, सारे करना है, सारे कर दें, रिप्लेस ऑल, तो ये अहमद जहाँ जहाँ दिस था वहाँ अहमद आ गया ऑटोमेटिकली। रिप्लेस गो टू, अब मुझे डायरेक्टली जो है पेज नंबर अभी 2 है ना, ये टोटल पेज, मैं पेजेस बढ़ा देता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो हमारे पास कितने पेजेस हो गए, 24 पेजेस हो गए। मैं फाइंड में गया और यहाँ फाइंड रिप्लेस सिलेक्शन एडिटिंग, सिलेक्शन तो नॉर्मली है, इसमें जाते हैं फाइंड में, एडवांस में, गो टू, डायरेक्ट मैं 5वें पेज पे जाना चाहता हूँ, गो को दबाना है, डायरेक्ट मैं 5वें पेज पे आ गया। डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि 11वें पेज पे चला जाऊँ, ये मैं 11वें पेज पे आ गया, ये देखें, ठीक है। तो इसी हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल, तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल की एक नई वीडियो के साथ। तो आज का एक होम का बटन हमारा क्लियर हो गया है, तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।